अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुतीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन नबिय्यिना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल हुदातिल महदिय्यीन ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन रूहि लहुल फ़िदा व अरवाहुल आलमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनहीन अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला खुदावंद मुतआल का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिसने एक मरतबा फिर हम सबको ये तौफ़ीक़ इनायत की कि उसका और उसके पाक बंदों का ज़िक्र बजा ला सकें। उसकी बारगाह में दुआ है हम सबको इख़लास व सिद्क़ इनायत फ़रमाए, ज़विल हुकूक के गुनाहान कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फ़रमाए और हमारे आका मौला की तवज्जो हम सबको इनायत फ़रमाए। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप सबसे इल्तिमास है अपने मरहूमीन के लिए, तमाम शुहदाए इस्लाम के लिए, उलमा के लिए, तमाम मोमिनीन के लिए जिनके लिए कोई फ़ातिहा नहीं पढ़ता या जिनके लिए फ़ातिहा पढ़ा जाता है, फिर भी उनके लिए और बिलख़ुसूस जनाब अहमद अली रिज़वी साहब के मरहूमीन, उनके ख़ानवादे के मरहूमीन सैयद एजाज़ हुसैन, जाफ़री बेगम, सैयद मोहम्मद अली, सैयद शौकत अली, सैयद महमूद अली, शमीम अख्तर, फ़िरदौस जहान और अपने अपने मरहूमीन के लिए एक सूरह फ़ातिहा 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत कर दें। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम मौलाना। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान आसानी से दर्क करता है इस मतलब को कि वो है और दीगर मौजूदात भी हैं, और इतना भी दर्क करता है कि उसे बनाने वाला कोई है, उसने ख़ुद अपने आप को नहीं बनाया है। बहरहाल सज़ावार है कि इंसान वक्त निकाले और उसका जिसने इसे बनाया है उसका इंट्रोडक्शन हासिल करने की कोशिश करे। देखिए, अगर एक इंसान पैदा हो, इस दुनिया में आए और उसे ये ना पता हो कि मेरे माँ बाप कौन हैं, ढूंढने की कोशिश करता है ना, सारी उम्र बाज़-औक़ात ढूंढता रहेगा कि मेरे माँ बाप कौन हैं, ना पता हो उसे, सारी उम्र लगा देगा सिर्फ़ इस बात को ढूंढने में और जानने में कि उसे किसने पैदा किया है इस दुनिया में, माँ बाप कौन है। हालांकि ये माँ बाप हकीकी इल्लत नहीं है हमारी, ऐसा नहीं है कि ये हमारी इल्लत हैं और हम इनका मालूल हैं, ये हमारी कॉज हैं, हम इनका इफ़ेक्ट हैं। नहीं, इल्लत खुदावंद मुतआल है, हर चीज़ की, हर मौजूद की इल्लत खुदावंद मुतआल है। ये ज़राए हैं जिनको खुदा ने इस्तेमाल किया है, असबाब हैं जिनके ज़रिए से ये जो एक इफ़ेक्ट है, मेरा वजूद, ये वजूद में आया है, ये उस इफ़ेक्ट के लिए बहरहाल एक आप समझ लें स्ट्रीम है, चैनल्स हैं, ना जाने कितने लाखों करोड़ों होंगे, एक चेन है कॉजेज़ की, उनमें से एक सर्कल है, ये इस तरह की हैसियत है। वरना हकीकत में तो इल्लत खुदावंद मुतआल है। इल्लत जब भी वजूद में आए, मालूल वजूद में आता है, मालूल जब भी वजूद में हो, इल्लत का होना ज़रूरी है। माँ बाप हमारी इल्लत नहीं है, उस पर एक दलील ये है कि मैं हूँ और मेरे वालिद फौत हो चुके हैं। अगर वो मेरी इल्लत होते तो कैसे मैं मौजूद रहता। उनके चले जाने से मुझे भी चले जाना चाहिए था।
लेकिन मेरा बाकी रह जाना बताता है कि वो मेरी इल्लत नहीं थे। ऐसा नहीं है कि वो मेरी इल्लत हो, और फिर अगर वो मेरी बहरहाल इल्लत होते तो माँ बाप के फौत हो जाने से बच्चा भी मुंतफ़ी हो जाना चाहिए, वजूद में बाकी नहीं रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हमारी इल्लत है। लेकिन फिर भी यानी हकीकी तौर से नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने मुझे वजूद अता किया। हाँ, वो एक चैनल हैं, वो एक ज़रिया हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। और बहरहाल न फ़कत मेरे इस जिस्मानी वजूद के लिए ज़रिया हैं, न जाने कितनी नेमतों के लिए यही वालिदैन ज़रिया हैं। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी बरक़ात सिर्फ़ इन वालिदैन की वजह से होती हैं, हमें समझ में नहीं आती। हत्ता ये ज़िंदगी, ये जो अभी ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है कि इसके हुसूल में उनका अब कोई नक्श नहीं है। मुतवक्किल के बेटे ने इमाम से आके कहा कि मैं अपने बाप को कत्ल करूँगा। मलून आदमी था और बहरहाल ज़ालिम था। इमाम ने कहा देखो तुम उसके बेटे हो, वो ज़ालिम है दुरुस्त है, लेकिन तुम उसे कत्ल कर लोगे, जान लो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी छोटी हो जाएगी। उसने कत्ल किया और उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर खुद मर गया। चाहे बाप उसका इस तरह से ज़ालिम व जाबिर हो, लेकिन बहरहाल बहुत सी नेमतें खुदावंद मुताल इन्हीं बाप और माँ के ज़रिए से। इसीलिए क्या फरमाया, कहा काफिर भी हो तो आपको हक नहीं है कि तौहीन कर सके। काफिर भी हो तब भी आपने उनके साथ नेकी ही करनी है। बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं जो उनके ज़रिए से हम तक आती हैं, उन्हीं बहुत सारी नेमतों में से खुद हमारा इस दुनिया में आना उन्हीं के ज़रिए से, लेकिन वो हमारी इल्लत नहीं है। इल्लत खुदावंद मुताल है। अब मुझे ज़रा सोच के बतलाइए कि वो मेरे वजूद के लिए इल्लत नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका एक नक्श है, उनका एक रोल है। और फ़र्ज़ करें इस दुनिया में कोई पैदा हो और उसे ना पता हो कि मेरे वालिदैन कौन हैं, तो ढूंढने की कोशिश करता है ना। तो क्या सज़ावार नहीं है वो जिसने मुझे बनाया है, मैं उसे ढूंढने के लिए निकलूं? माँ बाप ना पता हूँ तो मैं ढूंढने के लिए निकल जाऊँ, सारी उम्र में खाक छानता मार फिरूँ कि मुझे पता चल जाए कि मेरे माँ बाप कौन है। सज़ावार नहीं है कि वो जिसने मुझे वजूद दिया है और वजूद के बाद हर नेमत उसने मुझे दी है, गर्क हूँ नेमतों में। आप फ़र्ज़ कर लें एक दोस्त, एक शख्स कोई फ़र्ज़ करें जिसका कासिद रोज़ाना आपके पास आता हो और एक तोहफ़ा लेकर आता हो, रोज़ाना एक तोहफ़ा लेकर आता हो आपके पास। आज भी एक तोहफ़ा लाया, कल भी एक तोहफ़ा, रोज़ाना सारी उम्र, और तोहफ़ा भी बहुत कीमती हो। कुछ दिनों के बाद आपके दिल में हतमन तड़प उठेगी और आप कहेंगे ज़रा जानूं तो ये तोहफ़े जो भेज रहा है कौन, मुझे पता तो चले ये कौन है जो तोहफ़े भेज रहा है। ये मामूली से तोहफ़े, दिन में एक तोहफ़ा अगर भेजे तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं उस भेजने वाला तोहफ़ा देने वाले की मारिफत हासिल करूं, वो जिसने मुझे नेमतों में गर्क रखा है। सज़ावार नहीं है मैं जाऊं देखूं वो कौन है, कैसा है। एक तोहफ़ा कोई रोज़ाना देता हो, कुछ दिनों बाद महसूस करूंगा कि दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। लेकिन वो जिसने मुझे नेमतों में गर्क रखा हुआ है, उसके लिए क्यों नहीं मोहब्बत महसूस कर रहा। ऐसा समझता हूँ जैसे ऐसे ही होना चाहिए था, बस फॉर ग्रांटेड है। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए था, कोई कमाल नहीं हो गया अगर उसने मुझे नेमतों में गर्क कर दिया है। तो बाज़ उलमा के बकौल ऐसे हम लोग बर्ताव करते हैं जैसे खुदावंद मुताल से अल-इयाज़ु बिल्लाह कह रहे हों, खुदाया आपने हमें खल्क़ कर दिया, बस इसके बाद मैं अपने आप को संभाल लूँगा, अब इसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की। नहीं, ये सज़ावार नहीं है। मैं जाऊँ, मैं कोशिश करूँ उसे ढूंढने की। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कि मुझे ताज्जुब होता है उसे देखकर जो अपनी कोई चीज़ गुम कर दे तो उसे ढूंढता है, आज तक अपने आप को ढूंढने नहीं निकला है, अपने आप को ढूंढने नहीं निकला। मैं कम अज़ कम अपने आप को ही ढूंढने निकल जाता तो मुझे खुदा भी मिल जाता। मन आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू।
मैं खुदा को इस रास्ते से ही ढूंढने निकल जाता तो मुझे मिल जाता। बहरहाल सज़ावार है कि मैं उसे ढूंढने के लिए निकलूं, उसे ढूंढूं वो कैसा है, उसका तारुफ हासिल करने के लिए निकलूं। यकीन जानिए मेरी भी तवज्जो नहीं थी इस बात की तरफ कि उसका इंट्रोडक्शन नाक़िस है अगर मैं फ़कत कलामी एतबार से या फ़लसफ़ी एतबार से उसके वजूद और उसकी वहदानियत और उसकी सिफ़ात पे दलीलें जमा करता रहूं। ये इंट्रोडक्शन नाक़िस है, मैं देखूं वो कैसा है। बाज़ औक़ात अब मेरी तवज्जो होती है अहले बैत की दुआओं को इस तरह से देखता हूँ कि वो खुदा को कैसा पेश कर रहे हैं। मसलन कल यहाँ से जाने के बाद मैं देख रहा था दुआ कुमैल को, तो कहते हुए नज़र आ रहे थे कम मिन सना इन जमील लस्तु अहलन लहू नशरता। खुदा तू कैसा है, कितनी ही अच्छी चीज़ें जो मुझ में नहीं है तूने मशहूर कर दी हैं, कितनी ही बुराइयां हैं जो तूने छुपा दी हैं। ये उसका इंट्रोडक्शन है। वो हमारा परवरदिगार ऐसा है, लोगों को हमारी बुराइयां नहीं पता चलने देता, हमारी अच्छाइयां बता रहा होता है। हम बिल्कुल बरक्स, वो जो उसने दिया होता है लोगों को वो नहीं बता रहे होते, जिससे महरूम हो गए होते उसके शिकवे कर रहे होते हैं। खुदा तूने फलां चीज़ नहीं दी, फलां चीज़ नहीं मिली, वो जो उसने दिया है उसकी तरफ सोचा ही नहीं। दुआओं को इस हैसियत से बहरहाल खुदा मुझे तौफीक दे इंशाअल्लाह तो कोशिश करूँगा, अभी नहीं बहरहाल जब भी खुदा ने तौफीक दी तो इस मौजू पे तुलानी गुफ्तगू की गुंजाइश है। आप उठा के देखिए तो आए, खुदा ने अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खुदा का वसी तारुफ करवाया है। कुरान को इस निगाह से देखिए, अहले बैत ने वसी तारुफ करवाया है खुदा का। आए ही इसलिए थे कि हमारा हाथ पकड़े और खुदा तक ले जाए, आए ही इसलिए थे, आए ही इसलिए हैं वो हम लोग खुदा तक जाएं। तो बहरहाल ये तारुफ तो होना चाहिए। मुझे ख़ुद को अपने आप को ये बोलना पड़ेगा कि कुछ इम्पोर्टेंस दूँ, इस चीज़ को अहमियत दूँ। बिलाखिर एक मुश्किल चीज़ है खुदा को जाने बग़ैर अगर मैं यहाँ से चला गया, नुकसानदेह चीज़ है। उसके बताए हुए पर अमल ना किया तो नुकसान में रहूँगा, उसकी मारिफत हासिल ना की तो नुकसान में रहूँगा। अहमियत देना ज़रूरी है। एक शख्स आया जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, आके कहा इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हो, इतनी तकलीफ़ें। देखें, अगर मैं मारिफत ढूंढने निकलूँगा ना खुदा की, तो उसकी मारिफत हासिल करने के बहुत ज़्यादा ज़राए हैं। बाज़ रिवायात में आया जितने नुफूस हैं उतने ही तरीके उसने बनाए हैं, उतने ही रास्ते बनाए हैं। कोई मोहब्बत खुदा के ज़रिए से उस तक जाता है, कोई गौर व फ़िक्र के ज़रिए से जाता है, कोई अक्ल के ज़रिए से जाता है, कोई इबादत के ज़रिए से जाता है। मुख्तलिफ़ तरीके हैं। बाज़ जगहों पर आया है कि वो जो रोज़ा रखते हैं खुदा उनको अपनी मारिफत अता करता है। बहरहाल मुख्तलिफ़ तरीके बयान हुए हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मोहब्बत खुदा गौर व फ़िक्र नहीं पता, बहरहाल मुझे जहन में आता है वो मोहब्बत खुदावंद मुतआल के ज़रिए से खुदावंद मुतआल की मारिफत रखते थे। मोहब्बत ख़ुद एक अलग मौजू है कि इस मोहब्बत का मतलब क्या है जो आइम्मा अलैहिस्सलाम को हासिल थी, या अगर हमें भी हासिल हो जाए तो इसका क्या मतलब है। अगर किसी वक्त में गुंजाइश हुई तो बयान करने की कोशिश करूँगा अपनी हैसियत के मुताबिक। लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि शख्स आया और आके कहा, अली इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त करते हो, इतनी मशक्क़तें उठाते हो इस दुनिया में, रोटी टांग पे तोड़ के खाया करते थे, दुनिया की तरफ देखते नहीं थे। खुद रसूल के बारे में फरमाया क़ज़मत दुनिया क़ज़मन, जिस तरह से आप सेब कुतरते कोई चीज़ साइड से दांत से खाने की रग़बत नहीं होती, पूरी बाइट नहीं लेते हैं, इस तरह से दुनिया की तरफ तवज्जो करते थे। खुदावंद मुतआल की तरफ हमेशा तवज्जो रहती थी। वो कह रहा था, अली अगर आखिरत ना हुई तो क्या होगा, कोई लज्जतें ही नहीं उठाई तुमने इस दुनिया में। अजीब जवाब दिया मौला ने कहा, अगर आखिरत ना हुई जहां तुम वहां मैं, जहां तुम वहीं मैं, लेकिन तुम बताओ अगर आखिरत हुई
अगर आखिरत हुई तो तुम क्या करोगे? मैं तो तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए, मैं तो खुदावंद मुतआल की मारिफत हासिल कर रहा हूँ यहाँ पर। बहरहाल हासिल कर रहा हूँ का मतलब ये ना समझिएगा कि हमारी तरह वो खुदा की मारिफत लेकर आए थे, हमारी तरह नहीं। बहरहाल खुदा की इताअत कर रहे हैं, ये कहना चाहता हूँ, या उसी राह में साबित कदम है, ये कहना चाहता हूँ। तो फरमाया कि अच्छा, जहाँ तुम वहाँ हम, लेकिन अगर खुदा हो और आखिरत भी हो तो तुम क्या करोगे? देखिए, ये निहायत अजीम किस्म का जवाब है। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, एहतिमाल किसी चीज़ का, फलां चीज़ हो सकती है या नहीं। मसलन इसी लम्हे में एहतिमाल इस बात का कि बारिश हो सकती है या नहीं। आप एक ऐसे शख्स से जो मौसम शनास हो उससे कहें तो वो कहेगा नहीं, कोई एहतिमाल नहीं है, या इतना कम एहतिमाल है कि जैसे एहतिमाल हो ही ना बारिश का, इतना कम एहतिमाल है। बाज़ औक़ात यही जो प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की ज़्यादा होती है, किसी चीज़ की कम होती है। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ का एहतिमाल ज़्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की हायर होती है, ऐसा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी ना भी हायर हो ना भी ज़्यादा हो, ख़ुद चीज़ इतनी अहम होती है कि इंसान को मजबूर कर देती है कि अगर इसका इम्कान नहीं है तब भी काम वही करो जो ज़्यादा एहतिमाल पे कह रहा था। मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें एक शख्स बहुत झूठा है, हमेशा झूठ बोलता रहता है, ज़िंदगी उसकी झूठ से भरी है, मजाक करता रहता है, झूठ बोलता है, संजीदा बातों में झूठ बोलता है, और आप उसे देखते हैं और जानते हैं, और फिर वो मशहूर हो जाता है कि ये शख्स झूठा है। अब अपने बारे में आके आपको अगर एक बात बताए तो आप लोग यकीन करेंगे? नहीं, कहेंगे इसकी तो आदत है झूठ बोलना, अभी भी झूठ ही कह रहा होगा, इसकी तो आदत है। किसी और के बारे में आके बात बताए तब भी यही कहेंगे, इसकी तो आदत है झूठ बोलना, अभी भी झूठ ही कह रहा होगा। यानी आप बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं देते, एहतिमाल नहीं देते कि सच बोल रहा होगा, नहीं, कोई एहतिमाल नहीं। लेकिन अगर यही शख्स दौड़ता हुआ आए और आवाज़ दे कि आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो ज़मीन पे बैठा तड़प रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, कोई मदद नहीं कर रहा, तड़प रहा है, अब आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी तो आदत है झूठ बोलना, अब आप ये नहीं कहेंगे इसकी तो आदत है झूठ बोलना। वो बेटा इतना अहम है आपके लिए कि आप कहेंगे चलो कोई हर्ज नहीं है, जाके देखूं, अगर सच्ची हुई बात तो क्या करूंगा। ये कह के नहीं रुक सकता कि इसकी आदत है झूठ बोलना, नहीं, मेरा जिगर गोशा है, अगर थोड़ा सा भी 1% भी एहतिमाल हो कि सच कह रहा है तो मुझे नुकसान बहुत बड़ा मिलेगा, मेरा बेटा मर जाएगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल यही किया उस शख्स के साथ। कहा फर्ज करो तुम एहतिमाल कम देते हो, लेकिन चीज इतनी अहम है कि अगर एहतिमाल कम है तब भी ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। अगर हुआ तो, अगर आखिरत हुई तो, इतनी सख्त है वो चीज, इतनी अहम है वो चीज कि अगर फर्ज कर लो कि वो है तब भी तुम्हें अब अहमियत देनी चाहिए, अब ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए कि वाकई कोई है जिसने मुझे बनाया है या नहीं, उसने आखिरत भी रखी है या नहीं। निहायत अहम चीज़ है। अब अगर एक झूठा शख्स आके बताता हो कि भाई बेटे को चोट लग गई है, चूंकि वो चीज़ अहम है, वो बेटा अहम है, इसलिए मैं ये नहीं देखूंगा कि ये झूठा है या सच्चा है, इसकी बात में एहतिमाल कितना है, मैं ये देखूंगा मुहतमल कितना कवी है, वो बात कितनी कवी है, लिहाजा मैं ढूंढने निकल जाऊंगा। तो अब अगर एक मजमून ऐसा हो जिसके लिए 1,24,000 नेक लोग आए हो और सारे आके एक ही बात कहते रहे हो, ना वो लालची थे, ना वो झूठे थे, ना शोहरत तलब थे, ना जाह तलब थे, और सारे आके एक ही बात कहते चले जा रहे थे कि तुम्हारे बनाने वाला एक है और तुमने उसी की तरफ लौट जाना है।
कितनी अहमियत देनी होगी इस बात को, बहुत अहमियत की बात है ये, फिर ऐसे मामूली और सादा बात नहीं रह गई है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में यही एक बात है जो सबसे कम अहमियत है, ऐसे जैसे न वो है और न ही आखिरत है। बहरहाल हमें अपने आप को थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा। एक दुरूद पढ़िए, मोहम्मद आले मोहम्मद। तो फिर जब मैं ढूंढने निकलूँगा तो रिवायात आप देखिए या वही दुआएं देखिए, अजीब जुमले कहती हैं वो दुआएं। इन्ना राहिला इलैका करीबुल मसाफा, खुदाया जो तेरी राह में कदम उठाता है बहुत जल्दी पहुंच जाता है। यानी गोया ऐसे है कि थोड़ा सा ही सफ़र तय करेंगे तो वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, नज़र आना शुरू हो जाएगा। बाज़ औक़ात खुदावंद मुताल, मैंने अर्ज़ किया था, हमें ऐसे माहौल में या ऐसी मौक़ियत में डाल देता है जहाँ हम उसकी तरफ वापस लौटें, जहाँ हम उसकी तरफ जाएं। खुदा के वजूद पे बहुत दलीलें ज़िक्र हुई हैं। बाज़ दलीलों का नाम रखा गया दलील फ़ितरत, बाज़ का दलील नज़्म और दीगर दलील फ़लसफ़ी दलीलें मौजूद हैं। लेकिन बाज़ दलीलें इतनी सादगी से बयान हुई हैं कि इंसान बहरहाल हैरान रह जाता है। एक जगह से जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे हैं तो एक औरत है जो चरखा चला रही है, अपने असहाब के साथ जा रहे हैं तो चलते चलते रुक गए और उस बूढ़ी औरत से कहा, देखो तुम्हारे पास खुदा के वजूद पे क्या दलील है। इसने एक मर्तबा चरखा चलाना रोक दिया, कहा हुजूर अगर मैं न चलाऊं तो ये चरखा नहीं चलता, अगर मैं न चलाऊं तो ये चरखा नहीं चलता है, ये पूरी कायनात कैसे चल सकती है। कैसी सादगी सी बात है, न किसी दर्स में पढ़ी है न किसी बहरहाल मकतब में पढ़ी होगी एक बूढ़ी खातून, लेकिन बातिन साफ है, पाक है, तो इसी छोटी सी चीज़ से इस मतलब तक पहुंच गई। कहा हुजूर ये कायनात नहीं चल सकती जब तक कोई इसे चलाता ना। हुजूर ने फरमाया इत्तखिज़ू बिदीनिल अजाइज़, वो बूढ़ी का दीन सारे ले लो, उससे तमस्सुक कर लो। ऐसी सादी सी चीज़ है। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगियों में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें बार बार खुदा का पता दे रही होती हैं, बार बार खुदा की निशानियाँ होती हैं, वो खुदा अपना आप हमें दिखा रहा होता है। हमारे उस्ताद कह रहे थे बाज़ औक़ात ऐसा होता है, खुसूसन तुल्लाब की ज़िंदगियों में ऐसा हो जाता है कि बहरहाल इक़्तिसादी हवाले से परेशानियाँ आती रहती हैं। इंसान जब बहुत किसी सख्त परेशानी में मुब्तला होता है और कहीं से उसे किसी इमदाद की तवक्को नहीं होती तो मिन हैसु ला यहतसिब एक मर्तबा कोई इमदाद पहुँचती है। हमारे उस्ताद कह रहे थे इसकी एक हिकमत यह है कि इसका ईमान बढ़ जाए। हर जगह से ये उम्मीदें काट के बैठा था, कोई सबब ही नज़र नहीं आता था, और ऐसे लम्हे में खुदा अपना आप दिखलाता है। खुदा कहता है देखो मैं चाहूँ तो मिन हैसु ला यहतसिब तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसी को कुरान ने भी बयान किया है। अलबत्ता हमारी ज़िंदगियों में बार बार ऐसे मराहिल आते हैं, बाज़ औक़ात हम बीमार हो जाते हैं सिर्फ़ इस एक वजह से कि खुदावंद मुताल चाहता है कि हम सारे उसकी तरफ वापस लौटें, उसको देखने की कोशिश करें। तमाम तर इबादतों में खुदावंद मुताल चाहता है हम उसे देखें। कोई एक इबादत ऐसी नहीं मुझे मालूम है जिसका हदफ ये ना हो कि हम खुदा को देखें। यानी मुझे ऐसे में लगता है जैसे सारी इबादतें इस खातिर बनाई गई है कि मैं खुदा को देखने की आदत डालूं, खुदा की बारगाह में रहने की तरबियत हासिल करूं, इसलिए कि एक दिन मुझे उसी की बारगाह में हाजिर होना है। इस तरह से है जैसे वो बच्चे जिन्हें कभी इत्तेफाक हुआ हो, गोल्ड मेडल लिया हो या किसी अहम कन्वोकेशन में गए हों, उन्हें ये तजर्बा होगा कि कबल इसके कि कन्वोकेशन हो
चूँकि एक मेहमान खुसूसी होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है, इन्होंने उससे मिलना होता है, तो चंद दिनों पहले इन्हें रिहर्सल करवाई जाती है। इन्हें बताया जाता है कि आपने फ़लाँ जगह से वारिद होना है, फ़लाँ जगह खड़े होना है, इस तरह उसके सामने खड़े होंगे, वो गोल्ड मेडल आपकी गर्दन में डालेगा, रुख मोड़ेंगे, तस्वीर बनेगी, फिर आपने चलते हुए गुजर जाना है। अभी ये दिन नहीं आया है, लेकिन उसकी रिहर्सल पहले से हो रही है। गोया ये इबादतें यही काम कर रही हैं। देखो, एक दिन आने वाला है जब तुमने पाक परवरदिगार से मुलाकात करनी है। रोजाना थोड़ी देर के लिए उससे मुलाकात करने की रिहर्सल करो। हर इबादत के जरिए से खुदावंद मुताल को ढूंढूं, उसका चेहरा। देखिए, किसी और जगह पे भी मैंने कहा तो बाज़ दोस्तों ने तज़क्कुर दिया कि खुदा का चेहरा ना कहिए ना, खुदा का चेहरा है, ऐसा नहीं है जैसे ये हमारा है, कोई मादी चेहरा नहीं है। हाँ, उसे बयान नहीं किया जा सकता है अल्फाज में कि किस तरह का चेहरा है। हम तो उन्स रखते हैं इन्हीं चेहरों से, वरना वजहुल्लाह तो कुरान की ताबीर है ना। तो बहरहाल एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहरहाल खुदावंद मुताल को देखा जा सकता है। हकीकी इबादत भी अलबत्ता उसी वक्त होती है जब मैं उसे देख के इबादत करूं। अनदेखे इबादत तो गायब खुदा की इबादत है। अनदेखे इबादत तो गायब खुदा की इबादत है। वो जो हमेशा हाजिर है उसकी इबादत असल इबादत है, यानी उसका हुजूर। इसीलिए उलमा ने कहा, ये जो आप अल्हम्द में कहते हैं इय्याका नअबुदु, ये तब हकीकी एतबार से कहा जाएगा जब उसे देख के कह रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। अर्रहमानिर रहीम थर्ड पर्सन का सीगा है, सीगा गायब है। वो खुदा है जो रब्बुल आलमीन है, वो रहमान रहीम है, वो मालिक यौमिद्दीन है। एकदम से लहन बदलता है और फिर वो कहने के बाद इंसान कहता है इय्याका नअबुदु। तो उलमा ने कहा यहाँ तक पहुँचने तक इंसान को इस कदर उरूज कर जाना चाहिए कि अब उसे देख के कह रहा हो इय्याका नअबुदु। अब थर्ड पर्सन नहीं है, अब उसे देख के बात कर रहा है इय्याका नअबुदु। लेकिन हम लोग चूंकि ज़ईफ लोग हैं, हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। खुदा करे कि हम एक दिन एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएं कि जिस वक्त इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहें तो उसे देख के कह रहे हो। शायद उस दिन वो नमाज होगी जिसके लिए हमें बनाया गया है। शायद उस दिन एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद। तो रिवायत में आया कि अब्दुल्लाह का अन्नका तराहू, इस तरह खुदा की इबादत करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। फ़इन्नका इन लम तराहू फ़इन्नहु यराक। अच्छा, अगर तुम नहीं देख रहे तो कम से कम वो तो तुम्हें देख रहा है, कम से कम वो तो तुम्हें देख रहा है। हुजूर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से आके पूछा, अली जिस परवरदिगार की आप इबादत करते हैं क्या कभी उसे देखा है? अजीब जवाब दिया मौला ने। तवज्जो कीजिए, अरबी की इबारत जो मुझे याद है वो पढ़ता हूँ और फिर बताता हूँ कि क्या कहा मौला ने। कहा लम अकुन अअबुदु रब्बन लम अराहू, लम अकुन अअबुदु रब्बन लम अराहू। ये जो है ना लम अकुन और इसके बाद लम अरा, ये माज़ी इस्तिमरार पे दलील है। एक मर्तबा ये होता है मैंने खुदा को देख के उसकी इबादत की, इसका मतलब ये है कि मैं इबादतें करता रहा। खुदा को एक मर्तबा मैंने उसको देख के उसकी इबादत की। जनाब अमीर ने ये नहीं फरमाया, ये नहीं कहा है कि मैंने खुदा को देखा है, यानी इबादत करता था, एक रोज उसकी जियारत भी की है। नहीं, फरमाया है लम अकुन अअबुदु रब्बन लम अराहू। अली ने कभी भी परवरदिगार की इबादत बिन देखे नहीं की है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि कभी इस हालत में हो कि इबादत कर रहे हो और देख न रहे हो।
जब जब इबादत की है, जब जब इबादत। देखिए ये जो कह रहा हूं ना, जब जब इबादत, इसको जरा तसव्वुर कीजिए कि एक वक्त वो था जब नमाज पढ़ने वाले या फकत जनाब रसूल खुदा थे या जनाब खदीजा और अली मुर्तजा, उस वक्त भी नमाज पढ़ा करते थे। कह रहे हैं मैंने जब जब इबादत की है उसे देख के इबादत की है, कभी बिन देखे इबादत नहीं की। यानी ऐसा नहीं हुआ कि एक मर्तबा इत्तेफाक हुआ मैंने परवरदिगार को देख लिया, नहीं, बल्कि बात इससे भी शायद आगे हो, या इसी बात को समझाना हो तो दूसरी जनाब की हदीस फरमा दी, मा रअयतु शैअन इल्ला व रअयतुल्लाह क़ब्लहु व बअदहु व मअहु। फकत इबादत का मतलब ये ना समझिएगा कि जिस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। फरमाया नहीं, अली ने कभी भी किसी चीज को नहीं देखा मगर ये कि उससे पहले, उसके बाद, उसके साथ परवरदिगार को देखता हो। खुदा को नहीं ये भूला है कभी भी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज को देखें खुदा को ना देख रहे हों। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज की तरफ मुस्तकिल निगाह नहीं होती थी, इस्तिकलाली निगाह नहीं होती थी, हर चीज को खुदा की निशानी के तौर पे देख रहे होते थे, हर चीज को देख रहे होते थे कि ये भी खुदा को याद दिलाने वाली चीज है, ये भी खुदा को याद दिला। हर चीज आयतियत रब्बानी है। कुरान कहती है हर चीज खुदा की निशानी है, हर चीज। देखें हम लोग इस तरह से हैं कि आयतियत अशिया को भूल जाते हैं, चीजों के निशानी होने को भूल जाते हैं। हम इस तरह के हैं, एक बीमारी में मुब्तला होते हैं बिना में आदत, चीजों को देखना आदत हो जाता है। औलिया खुदा इस तरह से नहीं होते हैं, औलिया खुदा इस तरह। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम में एक सिफत पाई जाती है जिसे कहते हैं तहय्युर, हैरत ज़दा होना। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो यह खुसूसियत हम में होती है, यह सिफत होती है। आपने छोटे से बच्चे को देखा है, वो जब पंखा चलते देखेगा तो टिकटिकी बांध के पंखे को देखेगा। उसने अगर अभी तक मुर्गी ना देखी हो, बिल्ली ना देखी हो, पास से गुजरे तो उसे दूर तक देखता रहेगा। नई शक्ल कोई उसे नजर आए तो गौर से उसे देखता रहे। ये कौन सी सिफत है जो इसे टिकटिकी बांध के देखने पे मजबूर कर रही है? उलमा ने कहा इसे कहते हैं तहय्युर, हैरत ज़दा हो जाता है कि ये एक नई चीज दिखाई दी है, ये एक नया जानवर दिखाई दिया है, ये नया हैवान दिखाई दिया है। इसे अगर सूरज का तुलू होना दिखाएं तो हैरत ज़दा हो जाएगा। इसे अगर परिंदों का हवा में मुअल्लक होना दिखाएं तो हैरत ज़दा हो जाएगा। लेकिन फिर यही बच्चा है जो आदत के मरज में मुब्तला होता है, शिकार हो जाता है, उसे हर चीज़ आदत महसूस होना शुरू होती है। वो हर चीज़ जो खुदा की निशानी थी अब इसके लिए निशानी नहीं रही, आदी हो गया है। परिंदे का उड़ना इसके लिए एक आदत से बढ़ के कुछ नहीं है। सूरज का तुलू होना, सूरज का गुरूब होना इसके लिए आदत से बढ़ के नहीं है। हमारे उस्ताद अजीब जुमला कह रहे थे आम लोग इस तरह से हैं कि सूरज का तुलू होना उनके लिए कोई निशानी नहीं है, कोई मुअजिज़ा नहीं है। औलिया खुदा के हर काम को मुअजिज़ा देखते हैं। मामूली बात है, ये ज़मीन घूम रही है और सूरज तुलू कर रहा है, गुरूब कर रहा है। वो कहते हैं हर दिन एक मुअजिज़ा होता है। आज भी सूरज ने तुलू किया है, आज भी सूरज गुरूब कर रहा है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, कोई है जो इस निज़ाम को चला रहा है। वो आयतियत के इन्वान से हर चीज़ को देखते हैं। हकीकत में सूरज तुलू तो नहीं करता है, हकीकत में तो ज़मीन है जो अपनी गर्दिश के नतीजे में बहरहाल एक हिस्से पे शुआएं उसकी सूरज की पहुँचें जहाँ पहले ना हो, तो हम कहते हैं यहाँ सूरज ने तुलू किया। सूरज तुलू और गुरूब नहीं करता है, ज़मीन है जो अपने गर्दिश के नतीजे में बहरहाल सूरज की शुआएं जहाँ पड़ती हैं हम कहते हैं तुलू हुआ है सूरज। देखिए एक मतलब को बयान करता हूँ, दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हकीकत में ये जिस सिमत में सूरज घूम रहा है, औलिया अल्लाह इसको भी मुअजिज़ा देखते हैं।
लेकिन हम फकत उसे मुअजिज़ा देखते हैं कि जब ये ज़मीन बरअक्स घूम जाए। हम समझते हैं कि मुअजिज़ा तब होगा जब ये ज़मीन बरअक्स घूम जाए। देखिए जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो कहा ना सूरज पलटाया, तो हमारे दादा मोहतरम कहा करते थे ऐसा नहीं हुआ है कि सूरज को पलटाया है, हकीकत में तो ज़मीन को वापस घुमाया है ना। देखिए एक ख़ास सिमत में गर्दिश कर रही है, तो हमने कहा यहाँ तुलू हुई, फुला जगह गुरूब हो गया सूरज। हकीकत में ऐसा तो नहीं है कि सूरज तुलू कर रहा है या गुरूब कर रहा है। कहा जब सूरज को पलटाया तो हकीकत में ज़मीन को वापस घुमाया है। तो वो अजीब जुमला कहते थे करामत मौला की या मुअजिज़ा ये नहीं है कि ज़मीन को पलटा दिया। अजीब बात है, मुअजिज़ा ये नहीं है कि ज़मीन को पलटा दिया। एक निज़ाम शमसी है, उसमें 8 या 9 सैयारे हैं, सब सूरज के गिर्द हरकत कर रहे हैं, मुख्तलिफ रफ्तार है सबकी, लेकिन ये एक निज़ाम शमसी है, एक निज़ाम शमसी है। ऐसा नहीं है कि आपस में ये सैयारे कटे हुए हैं और इनका सूरज से भी कोई वास्ता नहीं है। नहीं, ये सारे के सारे सूरज से भी जुड़े हुए हैं और बहरहाल एक निज़ाम में चल रहे हैं। उन्होंने फरमाया जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का मुअजिज़ा ये नहीं था कि ज़मीन को वापस पलटा दिया, मुअजिज़ा ये था ज़मीन को वापस पलटाया, निज़ाम शमसी बरकरार रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जल फरज। यानी ये ना सोचिए कि मौला की विलायत इस कुर्रा अर्जी तक थी, नहीं, ये नहीं था कि फ़कत ज़मीन तक मौला की विलायत थी, पूरे निज़ाम शमसी को संभाल के रखा था। ज़मीन को वापस घुमाया है, पलटाया है, निज़ाम शमसी नहीं टूट सका। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज। तो बहरहाल इस पूरी कायनात में उसकी निशानियाँ भरी पड़ी हैं। तो वो क्या करते थे, मा रअयतु शैअन इल्ला व रअयतुल्लाह क़ब्लहु व बअदहु व मअहु। जब भी किसी चीज़ को देखते थे तो उसकी आयतियत को देखते थे। इस्तिक़लाल नहीं था किसी भी चीज़ में, वो भी इस्तिक़लाल की निगाह नहीं रखते थे। हर चीज़ को खुदा की निशानी के तौर पे देखते थे। हमारे लिए भी हर चीज़ खुदा की निशानी होती है, आहिस्ता आहिस्ता बदल जाती है। ये जो आयतों के ज़रिए से, आयत यानी ये जो निशानियाँ हैं खुदा की, इनके ज़रिए से खुदा की मारिफत है, ये एक दर्जे की मारिफत है, एक दर्जे की मारिफत है। खुदा की मारिफत इससे बहुत बुलंद भी है। लेकिन अगर इस दर्जे की मारिफत हो ना, तब भी बाज़ निशानियाँ छोटे दर्जे की हैं, बाज़ निशानियाँ बड़े दर्जे की हैं। ये पेड़ और दरख्त, आबशारें, पहाड़, ये सब की सब खुदा की निशानी हैं। लेकिन बाज़ निशानियाँ ऐसी हैं जिन्हें देख के खुदा याद आ जाता है, जिन्हें देख के खुदा याद आता है। खुद फरमाया मा काना लिल्लाहि आयतुन अकबर मिन्नी। जनाब अमीर ने फरमाया खुदा की मुझसे बड़ी कोई निशानी नहीं है। मौला का वजूद, मौला का वजूद दलील है इस बात पर कि कोई है जिसने अली जैसा बनाया। मामूली बात है कोई। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज। बहरहाल तो ये आयतों के ज़रिए से खुदा को पहचानना है।
एक हद तक की है ये मारिफत, हाँ दुरुस्त है, लेकिन खुदावंद मुतआल की मारिफत इससे बढ़कर है। ख़ुद हम अपनी तरफ निगाह करें तो हम खुद भी खुदा की एक निशानी हैं। ख़ुद अमीर ने, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अतज़अमु अन्नका जर्मुन सग़ीर वफ़ीकन तवल आलमुल अकबर, क्या तुम गुमान करते हो कि एक जरसूमे जैसे हो, एक जर्म जितने हो, वफ़ीकन तवल आलमुल अकबर, तुम्हारे अपने अंदर एक बहुत बड़ा आलम पोशीदा है। खुद हम भी खुदा की निशानी हैं। तो पूरा आलम आयतियत रखता है, मजहरियत रखता है। हद अकल मजहरियत इस्मुर रहमान की है। यही इस्मुर रहमान है जिसके ज़रिए से खुदावंद मुतआल खिलकत करता है। और इसीलिए उलमा ने बयान किया है कि हर मौजूद ज़र्रा 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 कायनात का चूँकि रहमानियत खुदावंद मुतआल के ज़रिए से वजूद में आता है, लिहाजा ज़र्रा ज़र्रा इस रहमानियत का इदराक रखता है, इसको मारिफत हासिल है उसी रहमत की। और चूँकि ये रहमत खुदावंद मुतआल की डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकता, इसलिए कि खुदा की रहमानियत बहुत कवी और शदीद है। खुदावंद मुतआल ने इस रहमत को बाज़ हस्तियों के ज़रिए से हम तक पहुँचाया है। खुद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए हबीब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। हमारे दादा इस मतलब को बयान किया करते थे कि देखिए ये जो असबाब और इलल, जिनमें एक मैंने अर्ज़ किया कि हमारे वालिदैन हैं, इनका वजूद इसलिए ज़रूरी था कि हम नाक़िस हैं और खुदावंद मुतआल कमाल मुतलक है। हम खुदा तक रसाई नहीं रखते हैं, यानी हम वजूदी एतबार से खुदा से हर नेमत को कबूल नहीं कर पाते हैं। अगर ये हम काम करते तो हमारा वजूद बर्दाश्त ही ना कर पाता। इस तरह से है, वो मिसाल दिया करते थे जिस तरह से बिजली, घर में बिजली नहायत ताकत और शिद्दत से मौजूद होती है, उसमें कोई नक्स नहीं होता है। लेकिन ये जितने हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं जो हमने बनाए हुए हैं, ये एक हद तक की ताकत को बर्दाश्त कर पाते हैं। बाज़ मुल्कों में 110 वोल्टेज है, बाज़ में 220 वोल्टेज है। वो जो 110 वोल्ट को बर्दाश्त कर सकता है इलेक्ट्रिक अप्लाइंस, अगर मैं 220 वोल्ट की बिजली वाले निज़ाम में उसे स्विच ऑन कर दूं तो जल जाएगा। क्यों? नक्स बिजली में नहीं है, इसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस इतनी ज़रफ़ियत नहीं रखता, ये एक ताकत को बर्दाश्त कर सकता है, इससे ऊपर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, लिहाजा जल जाएगा, ये उसे कबूल नहीं करता। वो फरमाया करते थे हम बिल्कुल इसी तरह से हैं। बिजली घर में नहायत शिद्दत और क़ुव्वत के साथ बिजली है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो हम क्या करते हैं, लाइनों के ज़रिए से और फिर ट्रांसफार्मर के ज़रिए से इसे उन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के मुताबिक बनाते हैं, मुनासिब बनाते हैं, और फिर उन्हें वही बिजली मिलती है। अगर इसे डायरेक्टली इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को वसल कर दिया जाए उस कवी बिजली के साथ, तो ये जल जाएंगे, सारे के सारे ये जल जाएंगे। कहा हम बिल्कुल इसी तरह से हैं। खुदावंद मुतआल में कोई नक्स नहीं है, लेकिन हम उस शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लिहाजा खुदावंद मुतआल अपनी रहमत का नुज़ूल करता है तो हबीब के सदक़े में करता है। वो हैं जो खुदा से लेते हैं और हमारे ज़र्फ़ों के मुताबिक हम तक पहुँचाते हैं। जहाँ जितनी ज़रफ़ियत है वहीं उतना रहमत का नुज़ूल हो जाता है, सब पर एक बराबर भी नहीं होता है। बहरहाल एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद तो बहरहाल हर मौजूद खुदा की रहमानियत को दर्क करता है और इस एतबार से हर मौजूद खुदा की मारिफत रखता है। कोई ज़र्रा इस आलम में नहीं है जो खुदा की मारिफत न रखता हो। और मुझे ऐसे महसूस होता है कि जिस तरह हर ज़र्रा खुदा की मारिफत रखता है, उसी तरह हकीकत मुहम्मदिया की मारिफत रखता है। मुमकिन ही नहीं है कि वो जो वास्ता फैज़ हो उसे ये दर्क न करता हो, मुमकिन ही नहीं है। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम।
एक बहस मौजूद है फ़लसफ़े में कि मालूल इल्लत का इल्म रखता है, यानी वो जो मुफीज़ है जब वो फैज़ किसी तक पहुँचाता है तो जिसको फैज़ दिया जा रहा है या ख़ुद फैज़ वो मुफीज़ की मारिफत रखता है, और मारिफत भी हुजूरी बहरहाल कुरान की आयात से भी साबित है। कुल्लुन अलम सलातहु, हर मौजूद एक ख़ास नमाज पढ़ती है, हर मौजूद एक ख़ास नमाज पढ़ता है। यानी ये परिंदे और दरख्त और ये जमादात और नबातात ये सब के सब खुदा की इबादत करते हैं, इनकी भी एक नमाज है, इनकी भी एक सलात है। बहरहाल उस तरह से नहीं है जैसी हमारी है इंसानों की। तो ये सबकी नमाज या सलात होना ये दलील है इस बात पर कि ये उसकी मारिफत रखते हैं जिसकी नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मौजूद इस कायनात में हो जो खुदा की मारिफत ना रखता हो। अलबत्ता हम भी इसी तरह से होते हैं, जब इस दुनिया में आते हैं तो खुदा की आली तरीन मारिफत लेकर आते हैं, बेहतरीन मारिफत के साथ आते हैं इस दुनिया में। आहिस्ता आहिस्ता उस मारिफत को हम भूल जाते हैं, एक गुबार आ जाता है और फिर बहरहाल वो गुबार छट भी सकता है, और हमारी ज़िम्मेदारी भी यही होती है कि उसे ज़ाइल किया जाए। इंशाअल्लाह कल कोशिश करूँगा इसकी तरफ इशारा करने की, इसे बयान करने की। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अभी फ़कत इतना जहन में रखिए कि जब हम इस दुनिया में आते हैं खुदा की बेहतरीन मारिफत के साथ आते हैं। वो मारिफत इस मारिफत से बेहतर होती है जो हम किताबों से हासिल करते हैं। किताबों से हासिल होने वाली मारिफत दुरुस्त है, एक अच्छी मारिफत है, लेकिन बहुत कमज़ोर मारिफत होती है, नहायत कमज़ोर मारिफत होती है। इतनी कमज़ोर होती है कि मैंने बारहा बाज़ जगहों पर कहा है, इतनी कमज़ोर होती है कि जैसे ही हम सोते हैं ख़त्म हो जाती है। कोई है जो सोते में अपनी पढ़ी हुई किताबों से फ़ायदा उठा सके? चाहे मेडिकल पढ़ा हो, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ी हो, सोते वक्त वो काम नहीं आती है। तो ये जो मारिफत है किताबों से हासिल होने वाली, ये इस कदर ज़ईफ़ है। लेकिन अगर वो मारिफत जो खुदा ने हमें दी थी और खल किया था उसकी हिफाजत करते तो वो मारिफत बहुत अहम है, वो सबसे ज़्यादा अहम है। उसकी हिफाजत करते तो हम जिस तरह से उसकी याद में गर्क होते हैं इस दुनिया में, तो आते साथ ही उसी याद में हम हमेशा गर्क रहते होते। हम भी चीज़ों की तरफ निगाह उठाते तो आयतियत के तौर से और तरीके से उठाते। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के बारे में है कि बाज़ मराजे ने ज़िक्र किया है कि 3 साल के सिन्न मुबारक में, 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, 3 या 4 साल की उम्र में हमेशा खुदावंद मुताल की याद में रहती थी। मैं सोचा करता था एक बच्चा, देखें हम भी तरबियत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये उसे ये सिखा देंगे अल्लाह एक, पंचतन 5, इमाम 12, मासूम 14। अलबत्ता ये तरबियत भी हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, जैसी अहले बैत ने हमें सिखाई है हम वैसे नहीं करते हैं। पढ़ना चाहिए इंसान को कि मैंने बच्चे को कब सिखाना है ला इलाहा इल्लल्लाह। हम तो वो पैदा हो तो अगले दिन से हमारी कोशिश होती है कि अभी ही इसके दिल में किसी तरह से हम डाल दें। वो अपने दिल में लेकर आया होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़कत ज़ुबान से नहीं कह रहा होता है। हमें परेशानी लगी होती है कि ये कब कहेगा। वो हमसे बेहतर उस वक्त जान रहा होता है, दर्क करता है। अगर वो मारिफत जो वो लेकर आया हम उसकी हिफाजत कर लें ना, फ़कत हिफाजत कर लें, उसे ख़राब ना होने दें, तो ये याद खुदा में गर्क रहेगा। जो मुझे समझ में आती है बात वो ये कि वो पाक फितरत जो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा लेकर आई थी, इस दुनिया में आने के बाद गदली नहीं हो सकी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी हिफाजत फरमाई, उसको गुबार आलूद नहीं होने दिया, उसे गदला नहीं होने दिया। तो जिस तरह वो जब तशरीफ़ लाई थी, जिस तरह हर बच्चा जब आता है याद खुदा में मुब्तला थी, 3 साल की उम्र हो गई, याद खुदा से गाफिल नहीं हुई, उसी याद में रहती थी। बाकी भी हज़रात अहले बैत अलैहिस्सलाम के, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में भी है, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में भी है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने बिठाया हुआ है और कह रहे हैं कहिए 1, वो कहती हैं 1। अब कहा कहिए 2, तो देखा खुददारी कर रही हैं। मौला ने पूछा 2 क्यों नहीं कहती? कहा बाबा जिस ज़ुबान से 1 का इकरार किया है उससे 2 कहते शर्म आती है। 1 कहते वक्त सोचे तवज्जो कहाँ थी? खुदा की तरफ।
याद खुदा में गर्क थी, याद खुदा में गर्क। मैं बाज़ औक़ात सोचता था शाम गरीबा में जब नमाज पढ़ रही होंगी तो किस तरह से भाई के लाशे से अपनी तवज्जो हटाई होगी। निहायत मुश्किल काम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे से तवज्जो हटाना कोई मामूली काम थोड़ी है। लेकिन मेरा दिल कहता है जितनी देर नमाज में मगन रही होंगी अपने परवरदिगार से बातें करती रही होंगी। देखिए, बहनें भाइयों के बारे में बहुत हसास होती हैं, एक ख़ास तवज्जो होती है। फिर अगर बहन ज़ैनब जैसी हो, भाई हुसैन जैसे। हमारे उस्ताद कह रहे थे कि इंसान जितना ज़्यादा अपनी रूह में, अपनी मानवियात में किसी के करीब हो जाए, उतना ज़्यादा उसे दर्क करता है, उसे महसूस करता है। आगा ये मोहम्मद तकी जाफरी एक बहुत बड़े वली खुदा, एक बहुत बड़े फ़ैलसूफ़, एक दिन काम कर रहे थे तो पेशानी पे कील लगा, चोट लगी। जर्मनी में उनका एक दोस्त रहता था जो उनके बहुत करीब था, उनके दिल के। फ़ोन करके पूछ रहा था कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है? कहा हाँ, अभी मेरे माथे पे चोट लगी। कहा मैंने वो दर्द महसूस किया है, इसलिए कि रूह एक रूह के करीब आ गई है। आप भी जब मसाइब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो एक मर्तबा अपनी आदी हालत से बुलंद हो जाते हैं, रूह आपकी कुछ ना कुछ महसूस करती है तो गिरिया शुरू कर देते हैं। हमारे उस्ताद कह रहे थे ऐसे होता है। तो वो फरमा रहे थे इसका मतलब ये है कि जिस वक्त इमाम हुसैन की पेशानी पे पत्थर लगा होगा, जिस वक्त पहलू में नेज़ा लगा होगा, जनाब ज़ैनब ने खैमे में महसूस किया होगा। मैं कहता हूँ इस पे एक दलील भी है। वो दलील क्या है? वो दलील ये है कि जैसे ही हजरत अली अकबर मैदान करबला में गिरे, जनाब ज़ैनब ने ये नहीं कहा हाय मेरा भतीजा, कहा हाय मेरा भाई। महसूस कर रही थी कि अली अकबर के गिरने का हुसैन के दिल पे क्या असर है। अजरुकुम अल्लाह। बहनें एक ख़ास तवज्जो रखती हैं, बहनें एक ख़ास तवज्जो रखती हैं। इमाम हुसैन भी ख़ास तवज्जो रखते थे जनाब ज़ैनब की तरफ। अब सोच के ज़रा बतलाइए कि कैसे मुमकिन है, किस कदर मुश्किल होगा, या बहरहाल मुझे नहीं मालूम कैसे किया होगा कि जनाजा खाक पे पड़ा हो और खुदा से नाज़र न्याज हो रही हो। बहरहाल इन हस्तियों की पाकीज़गी थी जो हुसैन जैसे का जनाजा खाक पे पड़ा हो और ये खुदावंद मुतआल से मशगूल हो राज़ो नियाज में। मामूली नहीं है, मामूली नहीं है। 11 मुहर्रम को बीबियों का लुटा हुआ काफिला लाशों के दरमियान से गुजारा जा रहा था। बीबियों ने अपने आप को ऊंटों से गिराना शुरू कर दिया। एक आलिम दीन मसाइब पढ़ा करते थे, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए, कहा तुम मेरे मसाइब क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा नहीं मौला मैं आपके मसाइब पढ़ता हूँ। कहा नहीं तुमने लोगों को नहीं बताया, मैं घोड़े से गिर रहा था, मेरे बाजू कट चुके थे। मैं कहूँगा हज़रत अब्बास आपकी बड़ी मजलूमियत है, आप बिन बाजों के घोड़े से गिरे, ये बीबियाँ ऊँटों की ऊंचाई से गिर रही थी। अजरुकुम अल्लाह। अपने अपने प्यारों के लाशों पर आ रही थी। जरा सोचिए जनाब अली अकबर की माँ अपने बेटे के लाशे पर। मैं तो तसव्वुर नहीं कर पाता जनाब अली असगर की माँ अपने बेटे के लाशे पर, जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के लाशे पर। देखिए उहद में हज़रत हमज़ा शहीद हो गए ना, उनका पता नहीं चल रहा था। एक मरतबा रसूल खुदा ने एक सहाबी को भेजा, कहा जाइए हज़रत हमज़ा की खबर लाइए। काफ़ी देर तक नहीं आया, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा जाओ अली पता करके आओ हमज़ा किस हालत में है। जनाब अमीर आए, कहा रसूल खुदा हमज़ा शहीद हो गए। कहा फ़कत शहीद नहीं हुए, जालिमों ने सीना चीरा है, जिगर निकाल लिया है, कान काटे हैं, नाक काटी है, होंठ काटे हैं, हाथों पाँव की उंगलियां काटी हैं।
अभी ये बता रहे थे कि इतने में किसी ने आके कहा, रसूल खुदा, हमजा की बहन जनाब सफिया कह रही है मैंने भाई के लाशे पर आना है। जनाब रसूल खुदा ने कहा नहीं, बहन को इजाजत नहीं है भाई का लाशा इस हाल में देखे। जब उन्होंने इसरार किया तो एक मर्तबा कहा मेरी अबा ले जाओ, हमजा का लाशा ढांप दो कहीं बहन देख न ले। जनाब हमजा का कद बुलंद था, पांव की कटी हुई उंगलियां नजर आ रही थी। कहा खजूर के पत्ते लाओ, ये उंगलियां ढांप दो। मैं कहूंगा रसूल खुदा, अगर बहन ने गिरिया किया आप चुप करा लेना। आइए करबला, आइए देखिए आपकी बेटी अपने भाई के जनाजे पर आ रही है। जनाजे की क्या हालत है, उसका बंद टूट चुका है, उस पे तीर बहुत है, उस पे पत्थर बहुत है, उसके सीने की हड्डियां जमीन से बराबर की जा चुकी है। जालिम कह रहा था नहनो रज़ज़ना सद्र मिन बाद ज़हर, हमें इनाम दो, हमने हुसैन की पसलियां नरम की थी। इतने घोड़े दौड़ाए थे, पसलियां नरम हो गई थी। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब आई इस कटे हुए लाशे पर, देखिए सर नहीं है। जनाब ज़ैनब आके बैठ गई है। आके क्या कह रही थी, अखी अंत अखी, हुसैन क्या तुम ही हो, क्या तुम्हारा ही लाशा है। बातें कर रही थी, हुसैन क्या तू ही मेरा माजाया है। कहती होंगी भैया मैं तुम्हें कहां बोसा दूं, तुम्हारे गले में तीर का निशान है, तुम्हारे सीने में नेज़े का निशान है। लोगों ने देखा एक मर्तबा झुक गई अली की बेटी इस जनाजे पर, बोसा दे रही थी, कहा खुश्क रगों पे अपने होठ रखे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कभी लाशे की खुशबू सूंघती थी, कभी बोसे देती थी। मैंने मक्तल के अजीब जुमले पढ़े, छोटी सी बेटी लाशे के पास बैठी, कभी हाथ उठा के अपने चेहरे पे रखती थी, कभी अपने सर पे रखती थी, कभी सीने पर। आप भी तो बेटियों वाले हैं ना, अपने बच्चों के सर पे हाथ रखते हैं, अपने बच्चे के चेहरे पे हाथ रखते हैं। जनाब सकीना को याद आता होगा, मेरा बाबा मेरे चेहरे पे हाथ रखता था, मेरा बाबा मेरे सर पे हाथ रखता था। मैं कहूंगा काश ये वो हाथ ना हो जिससे अंगूठी उतारने के लिए जालिम ने उंगली काट डाली थी। अगर वो हाथ हुआ तो बच्ची क्या कहेगी, कहेगी पुपी मेरे बाबा की उंगली काट डाली। एक मर्तबा ये बच्ची इसी लाशे पे बैठी थी, जनाब ज़ैनब बैठी थी, शायद कुछ देर हो गई थी। यहां उमर साद आगे बढ़ा, ताजियाना उठाया, बीबी पे बरसाना शुरू किया। छोटी सी बच्ची कह रही थी, बाबा देखो बीबी को मारा जा रहा है। एक मर्तबा पिसरे साद ने कहा सबको सवार किया जाए। एक मर्तबा अली की बेटी को गोया जलाल आ गया, कहा पिसरे साद हम नबी की बेटियां हैं, कोई हमें हाथ नहीं लगाएगा। खुद बढ़ के बीबियों को सवार किया, लेकिन जब अली अकेली रह गई अली की बेटी, शायद ये वक्त था एक मर्तबा फुरात का रुख किया होगा। अब्बास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बिका या अल्लाह 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 या अल्लाह
या अल्लाह या अरहमर राहिमीन 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 इलाही बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व लअन अदाअहुम। खुदाया तुझे जनाब ज़ैनब की मज़लूमियत का वास्ता। आग़ाए हुसैन अंसारियान ने इस मतलब को ज़िक्र किया है। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब इस दुनिया से जाती हैं तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 4 या 5 साल की हैं। जनाब सकीना से थोड़ी सी ही बड़ी हैं। उन्होंने कहा कि रिवायत में है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ कहती है कि पर्दे के उस तरफ बीबी जब इबादत करती थी, जब खुदा से कोई ख़ास बात कहनी होती थी तो कहती थी इलाही बिहक़्क़ि ज़ैनब, खुदाया तुझे ज़ैनब का वास्ता। खुदा हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ज़विल हुकूक के गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे आका और मौला के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके दिल मुक़द्दस को हमसे राज़ी और खुशनूद करार दे। खुदा हम सब को, हमारी नस्लों को ता क़यामत अपनी और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत, मोहब्बत और विलायत इनायत फरमा। खुदा हम सब को रिज़्क़ हलाल वासिअ इनायत फरमा, मादी और मानवी रिज़्क़ इनायत फरमा। खुदा वो दुआएँ जो मोमिनीन के दिलों में अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। खुदा मरीज़ों को, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें आप जानते हैं, सबको अपनी बारगाह से शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। खुदा बानी मजलिस, मुंतज़मीन मजलिस, शिरकत करने वाले, किसी तौर से हिस्सा लेने वाले, खुदा सबकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। खुदाया मज़लूमीन गज़्ज़ा की नुसरत फरमा, मज़लूमीन गज़्ज़ा की नुसरत करने वालों की हिफाजत फरमा। दुश्मनान गज़्ज़ा को, दुश्मनान इस्लाम, मुसलमानों के दुश्मनों को नीस्त नाबूद करार दे। अमरीका, इसराइल, उनकी हवारी क़ुव्वतें खुदा ज़लील और रुस्वा करके नीस्त नाबूद करार दे। खुदा हम सबको अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने और अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। खुदा हम सबको अपना खैर अता फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए, तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए, आक़िबत बखैरी के लिए और मौला के ज़ुहूर में ताजील के लिए एक मरतबा दुरूद पढ़ दें। मुहम्मद व आले मुहम्मद।